इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि परिवहन विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। ग्राउंड जीरो से लेकर शासन प्रशासन के आला अधिकारियों और मंत्रियों तक इस रकम की हिस्सेदारी की बात कही जाती है। इस मामले पर सत्यता की मुहर तब और लग जाती है जब लगातार खबरों के प्रकाशन के बाद भी अब तक वसूली वालों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आपको बता दें कि बंद ढाबे पर टेबल कुर्सी लगाकर वाहन चालकों से खुलेआम वसूली कर दफ्तर संचालित किए जाने के मामले को लेकर इंडिया टाउन न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न सिर्फ वसूली के इस बड़े खेल को कैमरे में कैद किया था, बल्कि हर दिन हो रहे वसूली से परेशान वाहन चालकों से बात भी की थी और दर्शकों के सामने खबर का प्रकाशन भी किया था। लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार इस मामले से दूर ही हैं। इंडिया टाउन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अजय सोनी ग्राउंड जीरो पर गए और इस मामले को प्रमुखता से उजागर किया। आज हमारे साथ वो मौजूद है, हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। धन्यवाद प्रगति। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप ग्राउंड जीरो पर गए थे इस मामले को उजागर करने के लिए, क्या माहौल वहां पर देखने को मिला, किस तरह से वहां पर धांधली हो रही थी? प्रगति, ये तकरीबन 2 माह पूर्व की बात है जब इंडिया टाउन न्यूज़ की ओर से मैं और इंडिया टाउन न्यूज़ की टीम वहाँ पर कवरेज के लिए गई थी। तो दरअसल हम जाना चाह रहे थे सीधे दुर्ग के ऑफिस, लेकिन रास्ते में बारिश का मौसम था, बारिश बहुत हो रही थी। तो कुछ ट्रक वालों से हमने बात किया तो ट्रक वालों ने हमसे आके कहा कि उनसे जबरिया 2000, 3000, 4000 रुपए की वसूली की जा रही है। दुर्ग बाईपास का जो टोल है उससे प्रगति ठीक 50 मीटर पहले प्रिंस ढाबा नाम का एक होटल है, ढाबा है। ढाबे के सामने में लिखा हुआ बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है कि ढाबा बंद है जी। हमने हमने देखा कि ढाबा तो बंद है लेकिन ढाबे में ग्राहक पर्याप्त हैं। हम भीतर गए तो देखा कि एक वर्दी पहने 3 स्टार लगाए एक महिला, अर्पणा शायद नाम था उनका, अर्पणा नाम की एक महिला ट्रक वालों से लगातार किसी से 3000, किसी से 4000, ज़्यादातर लेकिन टोकन 3000 के थे। 3-3 हज़ार रुपये की वसूली की जा रही है। तो फिर हमने बात करने का प्रयास किया मैडम से जी। तो मैडम ने हमसे तो बात नहीं किया, लेकिन मैडम ने अपने प्रभारी को फ़ोन लगाया, विशाल शर्मा जी को जी। विशाल शर्मा जी फ़ोन पर आए। उन्होंने कहा कि कवरेज कैसे करने आए हैं, धांधली की कोई बात नहीं है, ये तो रूटीन है। फ़ोन में वो ज़्यादा बात कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यदि पूरे मामले को समझना है तो लाकड़ा सर करके एक सर हैं जो मालवीय नगर दुर्ग में बैठते हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। प्रगति, ये तो हो गई रूटीन की बातें, लेकिन इस दौरान हमने वहाँ मौजूद उन ट्रक ड्राइवरों से जब बात की तो उन्होंने, आपने खबर में उनकी बाइट लगाई भी थी, उनका बयान भी लगाया था। तो जब ट्रक वालों से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि 1 महीने में यदि 4 बार भी उनकी गाड़ी, 4 बार, 5 बार, 6 बार, मतलब जितने बार भी उनकी गाड़ी सीमा पे घुसती है, दुर्ग टोल प्लाजा के पास से आती है, तो वहाँ पर रोक कर उनसे 3000 रुपये लिया जाता है और 3000 की एक पर्ची उनको दी जाती है। प्रगति, यहाँ पे बड़ी बात यह है कि प्रगति की पर्ची सरकारी नहीं होती। और तो हमने जब देखा कि सारा कुछ नकदी में लेन देन हो रहा है तो वहाँ पर मौजूद टीआई से हमने पूछा, जो महिला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैडम ये जो पैसा आप लोगों से ले रही हैं ये ऑनलाइन क्यों नहीं ले रही हैं? क्योंकि बहुत सारे, आपको पता है प्रगति आपको कि ऑनलाइन का ज़माना है, ज़्यादातर लोग फ़ोन पे और गूगल पे यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे ट्रक ड्राइवर, एक कारण ये भी है कि वो सीधे वहाँ पर कैश उनके पास था, नहीं तो अपने ट्रक मालिकों से सीधे डलवाते जी। तो मैडम का सीधे तौर पे कहना था कि ऑनलाइन वाला किसी भी प्रकार का मामला नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी जी चिल्लाते रहें डिजिटल इंडिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैश पैसा लगेगा, क्योंकि ये सरकारी तौर पर नहीं लिया जा रहा था, इस वजह से उनका ये कहना था कि हाँ, सीधी सी बात है कि यदि वो सरकारी खजाने में जाने वाला पैसा होता,
ट्रेजरी में जाने वाला पैसा होता या उसका कुछ हिसाब किताब होता तो सीधे तौर पे वो पक्के तौर पे भी लिया जाता। बिल्कुल, लेकिन चूंकि ये पूरी रकम जो है वो भ्रष्टाचार की रकम है, कैश में उनको लेना है और कैश में उनको देना है। प्रति मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस मसले के बाद मैं एक और बताऊंगा, एक चीज और बताऊंगा कि परिवहन विभाग भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बना हुआ है जी। इसमें प्रगति जी, जब हम आगे की स्टोरी करने गए तो वहां पे कुछ लोगों ने बताया कि पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है। नीचे का तो हमने देख लिया कि कहां से शुरुआत है, बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर का हम बहुत ज्यादा समझ नहीं पाए। लेकिन जब हम मालवीय नगर दुर्ग आरटीओ के ऑफिस गए, वहां लाकड़ा सर करके कोई अधिकारी थे जिनसे बात करने को कहा गया, जिनसे बात करने हमको कहा गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो उन्होंने कैमरा देखा, हमें देखा और गाड़ी लेके सीधे रवाना हो गए। फिर लगातार उनसे फोन पे बात होती रही तो उन्होंने कहा मैं लंच पर हूँ। लंच के बाद वो किसी मीटिंग पर चले गए, मीटिंग के बाद वो हॉस्पिटल चले गए और फिर उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। मतलब ये समझिए प्रगति की चैन कितना बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात वहां से ढाबे से हो रही है, लेकिन शुरुआत ढाबे से हो रही है। कहां तक है इसका अंदाजा भी लगाना इसमें एक बड़ी बात प्रगति और भी है, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के इस रकम में जो हिस्सेदारी तय की गई है, जैसा कि वहां के बाबू लोग और कुछ लोग कह रहे थे कि पैसा ऊपर तक जाता है, इस बात पर अभी आपने कहा कि मुहर इसलिए भी लगता है चूंकि 2 महीने बाद भी किसी एक पर भी ना कोई कार्रवाई हुई है, ना किसी प्रकार की जांच बैठी है। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि पैसा ऊपर तक जाता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसी मुद्दे पर बातचीत, क्योंकि आपने जैसे ढाबे को लेकर जिक्र किया है, तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि इस मामलों पर कार्यवाही होती नहीं है या करना ही नहीं चाहते हैं जो जिम्मेदार हैं। बहुत ठीक कहा तुमने, जिम्मेदार जो होते हैं वो दरअसल कार्यवाही करना नहीं चाहते। बिल्कुल। इस बात को इस तरीके से भी मतलब पुख्ता किया जा सकता है प्रगति कि हमारे राजनांदगांव के पास भी 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर में जो पाटेकोहरा बैरियर है, पाटेकोहरा बैरियर में भी खुले तौर पे पैसा दे के नियुक्तियां की जाती हैं, नियुक्तियां कराई जाती हैं। कोई भी व्यक्ति खुले तौर पे लाखों रुपए दे के अपनी नियुक्ति क्यों करवाएगा? इसीलिए क्योंकि यदि उसकी नियुक्ति 1 साल के लिए भी है तो पाटेकोहरा में हो रहे भ्रष्टाचार की रकम का पर्याप्त हिस्सा उन्हें मिलता है। जी बिल्कुल। बाहर के नियुक्तियां सरकारी तौर पे कम है, लेकिन बाहर के लठैतों को रख के उन्हें पैसा दिया जा रहा है, गाड़ियां रुकवाई जा रही हैं। एक जो टोकन होता है, पहले भौतिक रूप से जो टोकन चलता था अब उसे बंद कर दिया गया है जी। अब ये हो गया है, ये बड़ी चीज है प्रगति, ध्यान दीजिएगा कि अब जो हो गया है कि आप आरटीओ दफ्तर जाइए, ओवरलोडिंग के लिए अपनी गाड़ी का आरसी बुक और नंबर वगैरह वहां उपलब्ध कराइए, तो वो आरटीओ विभाग के एक भ्रष्टाचारी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके गाड़ियों के नंबर को डाल दिया जाएगा और फिर वहां पर ये और वो 1 महीने के लिए वैलिड रहेगा कि आप यदि ओवरलोडिंग भी करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना नहीं होगा। 3200 से 3500 रुपए एक गाड़ी वाले से लिया जाता है। कन्हारपुरी, बसंतपुर सहित बहुत सारे ऐसे इन जगहों में बहुत सारे दलाल सक्रिय हैं। तफ्तीश के दौरान हमने पाया कि आरटीओ में भी नेताम नाम के कोई व्यक्ति हैं, वो भी ये टोकन का इस तरीके का व्यवसाय करते हैं। और पाटेकोहरा की बात किसी से हमने अपने इंडिया टाउन न्यूज़ में दिखाया भी था जी। कि लगातार 3 साल 4 साल एक टीआई किसी भी थाने में रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कारण यही है प्रगति हर 1 साल में वहाँ के टीआई बदल जाने का, क्योंकि सभी को बाकायदा पैसे देकर कमाने का मौका दिया जाए। बिल्कुल। अब ये बात प्रशासन के ऊपरी अधिकारियों तक, मंत्रियों तक, कर्ता धर्ता तक ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। ये बिल्कुल भी कहने वाली बात नहीं होगी कि ये सब चीजें चल रही हैं और वहां तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। बिल्कुल वहां तक जानकारी है, क्योंकि जिस तरह से बार बार इस तरह के मामले आते हैं और हमारे द्वारा जब इसको पूरा प्रमुखता से प्रसारित भी किया गया और जो लोग इस पे, जो ट्रक ड्राइवरों की अगर हम बात करें तो उनकी भी बातें रखी गई हमारे चैनल पर, उसके बाद भी 2 महीने बीत गए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है और अभी भी इस तरह की धांधली तो चल ही रही है खुलेआम। इस तरह की धांधली चल रही है प्रगति और आगे भी ये धांधली चलती ही रहेगी। बिल्कुल इसलिए चलती रहेगी क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि
छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद 3 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही जी। फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर अभी बीते 1 वर्ष पूर्व से भाजपा की सरकार है। तो यदि जिम्मेदार लोग चाहते कि परिवहन विभाग की इस तरह की धांधली बंद हो तो मेरे विचार से ये अभी तक बंद हो जाना था। लेकिन अब यदि बंद नहीं हो पा रहा है तो सीधी सी बात है कि सियासत की कमान किसी के भी हाथ में हो, लेकिन उनका संचालन निचले स्तर के इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा ही होगा। और भ्रष्टाचार का खेल अगर हम कहें तो इसमें काफी समय से भी चल रहा है, लेकिन सबसे प्रमुख बात हो जाती है कि इसमें सड़कों का भी काफी नुकसान हो रहा है। जिस तरह से हमने प्रमुखता से खबर को दिखाई भी थी कि दुर्ग संभाग के सभी शहरों में ओवरलोडिंग का खेल चल रहा है, तो इस वजह से सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है, दुर्घटनाएं भी हो रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? दुर्घटनाएं हो रही है प्रगति, इसमें ओवरलोडिंग के कारण इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ओवरलोडिंग के कारण जो सड़कें खराब हो रही हैं, बाइक वाले गिर जाते हैं, स्थानीय जो नगर निगम का अमला होता है वो सड़क ना बना के सीधे तौर पर ब्रेकर बना देते हैं, ब्रेकर से लोग गिर जाते हैं, सड़कों की हालत खराब हो जाती है। किसी एक मतलब ओवरलोडिंग के इन मामलों में कार्यवाही करने का सजा तक का प्रावधान है, लेकिन जहां तक मेरी नजर जाती है, जहां तक मैं सोचता हूं, मेरे ख्याल से आज तक ओवरलोडिंग के मामले में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया होगा। मतलब जाहिर सी बात है, जब लेन देन होगा तो गिरफ्तारी कैसे होगी? वहां वसूली का मामला, वसूली का खुला खेल है। और मैं ये प्रगति में ये बात नहीं है कि हम इंडिया टाउन न्यूज से हैं, आप दुर्ग बाईपास के आसपास जाइए, किसी चीज से मतलब नहीं, दुर्ग के बाईपास के पहले और उसके बाद लगातार केवल वसूली। पाटेकोरा चले जाइए, पूरे लठैत गाड़ियों को रोकते हैं, भीतर ले जाते हैं, टोकन कटवाते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं। खुलेआम भ्रष्टाचार का धंधा संचालित है, लेकिन कार्यवाही करने से न जाने क्यों उनके हाथ कांप रहे हैं जिन्हें कार्यवाही करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो ओवरलोडिंग की बात करें तो परिवहन विभाग तो खुद ही उन पर मेहरबान है। जिस तरह से आपने बताया कि ग्रुप में गाड़ियों का नंबर चला जाता मैंने पहले बताया आपको कि ग्रुप में गाड़ियों का नंबर डाल के 3200, 3500, 4000 के भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। लेकिन सबसे मुख्य सवाल अगर मेरे मन में आया तो इस तरह से अगर ग्रुप बनाकर सर्कुलेशन का जो काम है वो लगातार जारी है गाड़ियों को लेकर, तो क्या ये जानकारी भी नहीं पहुंच पा रही है जिम्मेदारों तक कि इस तरह की जो सरकारी तौर पर जो पर्ची बना के देनी चाहिए? इस मामले में एक लाइन का जवाब प्रगति जी ये है कि जो जिम्मेदार खुद उस ग्रुप में जुड़े हैं, तो जानकारी नहीं होने की बात ही नहीं है। मतलब जिम्मेदार खुद ही उस ग्रुप में है और में जुड़े हुए हैं। जी, जिन गाड़ियों को दिया जा रहा है बिल्कुल टोकन नंबर उनको पता है, लेकिन भ्रष्टाचार का ये पर्दाफाश करने एक माह में एक गाड़ी से यदि 3200 रुपए लिया जाता है जी, तो जहां तक मैं सोचता हूं कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली की तमाम यदि जो गाड़ियां हैं वो नेशनल हाईवे से गुजरती हैं, दुर्ग उन्हें क्रॉस करना ही है, पाटेकोरा उन्हें क्रॉस करना ही है। यदि एक माह में गिरी से गिरी हालत में 5 लाख गाड़ियां भी क्रॉस होती होंगी और ओवरलोडिंग का यदि वो टोकन ले रही हैं या यदि उनसे 3000 लिया जा रहा है, आंकड़ा बहुत छोटा है, लेकिन यदि अभी हम गुणा भाग करने बैठेंगे तो अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला है। और उन अरबों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में हिस्सेदारी तय है प्रगति, सबकी हिस्सेदारी तय है, जितने लोग इसमें भागीदार हैं। हाँ। लेकिन सबसे प्रमुख सवाल ये हो जाता है कि अगर वहां पर बैठ के ढाबे में इस तरह का, और ढाबे के बाहर बकायदा लिखा है कि ढाबा बंद, ढाबे के बाहर फुटेज दिखाइए ना, फुटेज दिखाएंगे, ढाबे के बाहर लिखा हुआ है ढाबा बंद है, और उसके बाद भी वहां पर इस तरह की मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन ये नजरें पहुंच क्यों नहीं पा रही हैं जिम्मेदारों की वहां तक? एक चीज और, ढाबा बंद है के अलावा ढाबे के भीतर की जो कुर्सियां और टेबल है, बाकायदा उनका बैरिकेड बनाया गया है, बाकायदा बैरिकेड बनाया गया है। और एक महिला, मतलब हो सकता है वहाँ पुरुष अधिकारी भी बैठते हो, लेकिन हम तो जब वहाँ गए तो महिला अधिकारी बैठी हुई थी, कागज, दस्तावेज, रजिस्टर वगैरह लेके, सील साइन सारा कुछ वहीं। हमने पर्ची का जो उनको दी जाती है उसका फोटो भी उपलब्ध कराया था, फुटेज में दिखाएंगे जी। बिल्कुल। तो चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार, परिवहन विभाग उसमें सबसे आगे है। एक सवाल मेरा और रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर वहां पर मौजूद होकर उनके साथ वसूली की जा रही है, तो उनकी क्या पीड़ा रही? क्योंकि आपने उनसे भी बात किया है, उनका क्या कहना है? देखिए प्रगति, ट्रक ड्राइवरों की पीड़ा तो ये है कि
यदि उनसे पैसा लिया जाता है तो वो पैसा तो ट्रक मालिकों द्वारा दिया जाता है जी। लेकिन असल दिक्कत ये है कि जो ट्रक ड्राइवर रहते हैं, कई गाड़ियों में कच्चा माल रहता है, कई गाड़ियों में ऐसे माल रहते हैं जिन्हें समय पर पहुंचना जरूरी है। यदि 20 गाड़ियों की लाइन है और 21वें नंबर पे कोई ट्रक वाला है तो उसको भी बिना 3000 के छोड़ा नहीं जाता। ये हो गई पहली समस्या। दूसरी समस्या यह है कि उनके पास कागज पूरे हैं, लाइसेंस पूरे हैं, प्रदूषण ओके है, सारा दस्तावेज यदि कंप्लीट है तो भी सीमा में प्रवेश करने का 3000 लिया जाता है। हर ट्रक मालिक अपने ड्राइवर को कैश देता भी नहीं है, बिल्कुल, क्यों? भरोसे की कमी या कुछ अन्य भी कारण है। तो अब वहाँ पर आरटीओ वाले लोगों को ऑनलाइन पैसा लेना नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है प्रगति कि वो फिर किसी और के पास जाते हैं, आसपास के होटल वालों के पास, कि आपके में 3000 हम मंगवा रहे हैं, आप हमको कैश दे दीजिए। उसके बाद वो होटल वाला 5% 6% काट के उनको 3000 में से पैसा देता है। उस आधे घंटे पौन घंटे उसमें देर होता है। ये तमाम तरह की परेशानियां हैं। बाइट में हमने ड्राइवरों से बात भी किया था, उन्होंने अपनी समस्या बताई भी थी, लेकिन फाइनली फिर वही बात है कि फिर इसी बात पे फिर चर्चा हो रही है क्योंकि 2 महीने बाद इस पर कार्यवाही नहीं हो पाई तो ये नौबत आ गई कि हमें इस बात को फिर से उठाने की जरूरत पड़ेगी। बस क्योंकि जब जिम्मेदारों के द्वारा इस तरह से कार्यवाही नहीं की जाएगी तो हमारी प्रमुखता बनती है कि हम उनकी तकलीफों को दिखाएं और किस तरह की धांधली हो रही है उसको भी प्रसारित करें। लेकिन ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप ग्राउंड जीरो पर गए तो दुर्ग संभाग की हम बात कर रहे थे, दुर्ग संभाग में इस तरह से हो रहा है, क्या और भी जगह हैं जहां पर इस तरह से परिवहन विभाग द्वारा धांधली की जा रही है? क्या परिवहन विभाग पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी संभाग हैं, परिवहन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पे धांधली की जा रही है। लेकिन मैंने फिर कहा प्रगति कि हम तो सिर्फ एक जगह गए थे, हमने पाटेकोरा की भी खबर चलाई, हमने दुर्ग आरटीओ की भी खबर चलाई, भविष्य में हम और भी खबर चलाएंगे। लेकिन क्या इन सब चीज़ों के फुटेज पूरे प्रदेश में जो आरटीओ की धांधली चल रही है, मेरा फिर वही कहना है कि जब ऊपर तक के लोगों को इन चीज़ों का भान है तो आखिर ये सब चीज़ें रोकी क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि सियासतदान ईमानदारी की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। बिल्कुल कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन अगर हम देखें तो हर डिपार्टमेंट में देखने को मिल ही जाता है क्योंकि हमारे पास हर डिपार्टमेंट से खबरें आती हैं भ्रष्टाचार को लेकर। लेकिन अगर हमने उसको प्रमुखता से प्रसारित किया है, उसके बाद भी कार्यवाही न करना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। सवाल खड़ा दरअसल दिक्कत एक बहुत टेक्निकल चीज बताता हूँ प्रगति जी आपको। तुमने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब आरटीओ के धांधली के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया जी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब आरटीओ की धांधली के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन नहीं किया। बिल्कुल। अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आरटीओ की धांधली के लिए फिर कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर रही है। बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से समझाने की बात नहीं है, लेकिन हिस्सेदारी तकरीबन सभी की तय है। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि पक्ष में जो सरकार है उसके खिलाफ विपक्ष एकदम पूरे तौर से खड़े होकर उन पर बयानबाजियों का दौर चालू कर देता है। लेकिन आपने देखा होगा कि परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार में दोनों ही ओर के लोग शांति धरे हुए हैं। दोनों ही तरफ से कोई भी चीजें नहीं आती हैं सामने परिवहन विभाग को लेकर। तो ये तो बहुत सारी चीजों को अंदेशा लगा सकते हैं, अंदाजा भी लगा सकते हैं क्या कुछ चल रहा होगा। लेकिन ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि आप जब बात करने गए, जो वहां पर पुलिस महिला थी उनसे बातचीत आप करने गए, तो उन्होंने आपसे ना बात कर अपने प्रभारी को फोन कर दिया। उनका कहना था कि आप और बड़े ओहदे पर जाकर बात करिए या जो भी। तो इस तरह का खेल तो चलता ही रहेगा क्योंकि कोई भी जवाब देने कैमरे के सामने आ नहीं रहा है, सब अपने से बड़े। दरअसल हम जब वहां पर पहुंचे तो मैडम को ये लगा कि हम किसी ट्रक वगैरह के मालिक हैं। अच्छा। तो मैडम तो पहले सीधे तौर पे, लेकिन जब उन्होंने आईडी देखी, कैमरा देखा, तो उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि मैं किसी भी मान लो। तो हमने उनसे पूछा भी कि मैडम पैसे आप ले रही हैं, पर्ची आप काट रही हैं, तो इसका कारण भी बता दीजिए। हमने उनसे ये भी कहा कि आप महिला हैं, सिर्फ इतना कह दीजिए माइक में कि मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन उन्होंने सीधे फिर किसी विशाल शर्मा जी को फ़ोन लगा दिया। उन्होंने बात किया, उसके बाद कहा कि लाकड़ा जी से बात कर लीजिए। और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि ऑफिस में होने के बावजूद उसके बाद दोनों ही अधिकारी फील्ड पे निकल गए और फिर मुलाकात फिर हो ही नहीं पाई। और फील्ड पे निकल के वो राउंडिंग का बहाना दिया कि भाई हम काम कर रहे हैं। इसमें तो
आपको एक बात बताऊं, उधर रायपुर की ओर से आने वाली गाड़ियों को टोल के बाद रोका जाता है, लेकिन टोल के पहले भी 2 गाड़ी में कुछ अधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं। हमने अपने कवरेज के दौरान देखा कि वो भोजन भी गाड़ी में ही करते हैं। सुबह से रात तक वहां पे आरटीओ की गाड़ियां खड़े रहती हैं और गाड़ियों को रोक के उनसे वसूली की जाती है। खुलेआम वसूली का कारोबार संचालित है। जिस तरह से परिवहन विभाग पर दुर्घटनाओं को लेकर हम भरोसा जताते हैं कि वो लोगों को सचेत करेंगे, लेकिन जब उनके द्वारा इस तरह की मामले सामने आते हैं और बहुत से लोगों को, बहुत से दर्शक जो हमारे देख रहे होंगे, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी कि इस तरह से भी परिवहन विभाग द्वारा धांधली की जा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? परिवहन विभाग की धांधली क्या होता है प्रकृति जी? अभी ये तो कई बार खबर आप चला भी चुकी होंगी जी कि फिटनेस चेक किया गया परिवहन विभाग द्वारा, स्कूल की बसें अनफिट निकली, हॉस्पिटल की बसें अनफिट निकली। 1 हफ्ते पहले की बात बताता हूँ, धमतरी में एक निजी स्कूल की बस राजस्व विभाग नगर निगम की किसी गाड़ी से टकरा गई, बहुत ब्रेक फेल हो गया था, कई बच्चे सवार थे, गंभीर हादसा होते होते बचा जी। ठीक है, जब उनका चेक किया गया तो ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त किया गया और ट्रक जो बस थी वो अनफिट थी। तो मेरा ये कहना है कि आप वसूली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं, लेकिन अपने हिस्से की 40% ईमानदारी को बरकरार रखिए। बिल्कुल। कम से कम जिन गाड़ियों में बच्चे ढोए जाते हैं, जिन गाड़ियों में सवारियां रहती हैं, गरीब लोग, बड़े लोग जो जिसमें सफ़र करते हैं, उन बसों का तो फिट अनफिट चेक करो ताकि बड़ी दुर्घटनाएं ना हो। लेकिन कवर्धा में भी अभी कवर्धा में जो एक बड़ी घटना हुई थी कवर्धा जिले में, जिसमें कई लोग कालकलवित हो गए थे। हमने वो खबर भी हमने खबर भी प्रमुखता से प्रकाशित की थी, उसमें भी गाड़ी अनफिट थी। तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, ठीक है, पैसों के लालच में ये सब तमाम चीजें चलो ठीक है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हो और उस चक्कर में यदि लोगों की मौत हो रही है तो उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये एक बड़ा मसला है प्रकृति, लेकिन पता नहीं क्यों सियासतदान, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओस और लोग इस पर चर्चा करने और बोलने से बचते हैं, क्योंकि परिवहन विभाग का जो ये बड़ा मुद्दा है, ये लोगों के या तो नजर में नहीं आ रहा है या तो वो लाना ही नहीं चाहते। उनके हिसाब से ये चीज हम कह सकते हैं कि उनको लगता हो कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये मुद्दा बड़ा है। एक मिनट तुमको बीच में रोकना चाहूंगा। मुद्दा बड़ा है जी, एक तो लोगों की नजर में नहीं जाता जी बिल्कुल। दूसरा, जब लोगों की नजर में लाया जाता है तो जिन लोगों की नजर में लाया जाता है तो बहुत दुख की बात है कि वो लोग भी उस रकम की हिस्सेदारी में जुड़ जाते हैं कि भाई हमारे भी इसमें हिस्सेदारी होगी, तो हम भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो हिस्सेदार जुड़ते गए और रकम बड़ी होती गई, भ्रष्टाचार बढ़ता गया। लेकिन भ्रष्टाचार के बीच में जो आम जन के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है उनकी जिंदगी के साथ, क्योंकि वो पैसों के लालच की, अगर हम बात करें, मेन यहाँ पे मुद्दा पैसों का लालच ही आ जाता है। पैसों के लालच के अलावा बहुत सारी चीजें हैं प्रकृति। मैं तुमको बताना चाहूंगा, यदि कोई ट्रक ड्राइवर है, यदि उसको अपने गंतव्य स्थान पर 8 घंटे में पहुंच रहे हैं जी, यदि 1.5 से 2 घंटा नुकसान हो गया आरटीओ के चक्कर में, पैसे देने में और पाटेकोरा और दुर्ग जैसी जगहों पे, अब उसको तो पहले ड्राइवर को पहले पहुंचना है। जो ड्राइवर पहले पहुंचेगा वो ड्राइवर इनाम पाएगा। तो फिर उसे जो गाड़ी 60 या 70 में चलानी है वो 100 में चलाएगा। हाँ, वो फास्ट कर देगा। उसके बाद यदि उसको रात के आराम करना है तो वो कुछ नशा करेगा और वो तेज चलाएगा। जब अंधाधुंध गाड़ी चलाएगा, ओवर स्पीड में चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा तो एक ऐसे बेगुनाह की जान चली जाएगी जिसका कोई वो ही नहीं है। और बेगुनाह क्या, बेजुबान जानवर जो सड़क पर रहते हैं उनको रौंद कर क्यों निकल जाया जाता है। इसीलिए इस तरह की लापरवाही भ्रष्टाचार प्रति बोलने में ऐसा लगता है कि 3000 का मामला है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 3000 से लेके अरबों रुपए के अलावा लोगों की जान तक का मामला है, जिसका जिम्मेदार सीधे तौर पे आरटीओ विभाग है। मुझे कुछ कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि सीधे तौर पे आरटीओ जिम्मेदार है, सीधे तौर पे पाटेकोरा के जैसे में बैठे भ्रष्ट अधिकारी हैं।
इन अधिकारियों को इस सब मामलों पर वो संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनकी भी हिस्सेदारी है इसलिए वो भी आगे निकलकर सामने नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात केवल ये हो जाती है कि हम लगातार इस मामले को प्रसारित कर रहे हैं, हमारे द्वारा इस मामले पर प्रमुखता से आवाज भी उठाई जा रही है कि जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो एक तरह से हम देखें तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, ओवरलोडिंग की वजह से सड़कों पर को भी नुकसान हो रहा है, पर इस नुकसान का असली जिम्मेदार कौन है? परिवहन विभाग ही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस नुकसान की असली जिम्मेदार तो परिवहन विभाग है। परिवहन विभाग पर नकेल कसा नहीं जा रहा है जी। इस विभाग के असली जिम्मेदार मैं और आप भी हैं, जनता भी है। बिल्कुल, क्योंकि आवाज जब ये सब चीजें जनता तक पहुंच रही हैं तो उन्हें आरटीओ में जाकर सवाल करने चाहिए जी। हर एक व्यक्ति को सवाल करना चाहिए। आप आरटीओ नहीं जा सकते, आप भ्रष्ट अधिकारियों से नहीं मिल सकते, तो आप उन नेताओं से सवाल कीजिए जिन्हें आपने वोट नहीं दिया है कि फलाने चैनल में, इंडिया टाउन न्यूज़ में या किसी भी चैनल में इस तरीके की बातों को डिटेल से बताया गया है, आपकी ओर से ज्ञापन क्यों नहीं दिया जा रहा, आपकी ओर से विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या आप भी इस मामले में हिस्सेदार हैं? बिल्कुल, सीधी और साफ बात है। ये जब इस तरह की बातें उठेंगी, जब हर वार्ड में अपने वार्ड मेंबर से, हर क्षेत्र में अपने विधायक से, हर क्षेत्र में अपने सांसद से, हर क्षेत्र में अपने चुने हुए लोगों से जनता सवाल करना चालू कर देगी कि भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले में जिसमें लोगों की जान तक जा रही है, आपका बयान क्यों नहीं आता, आप विरोध क्यों नहीं करते, फिर देखिएगा प्रगति सूरत कुछ और होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की तो ये मामला केवल एक छोटे जगह का नहीं है, ये पूरे प्रदेश का है। एक तरह से हम देखें पूरे तो देश का है, पूरे देश में इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले हैं। लेकिन जब जो आला अधिकारी जो बैठे हैं, जो जिम्मेदारी जिनको दी गई है, वो इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। और सबसे बड़ी बात, हम तभी जनता की आवाज बन पाएंगे जब वो खुद ही अपनी आवाज को उठाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और अगर वो इस मामले पर नहीं बोलेंगे तो हम कितना भी बोल ले। अगर हमने 2 महीने पहले भी इस मामले पर आवाज उठाई थी, हमने परिवहन विभाग के खिलाफ चीजें बोली थी कि आपके द्वारा इस तरह की लापरवाही की जा रही है। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आम जनता को तो छोड़िए, यदि जिम्मेदार अधिकारी इस बारे में नहीं बोल रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में नहीं बोल रहे हैं, जिम्मेदार नेता इस मामले में नहीं बोल रहे हैं, तो भविष्य में जो खबर बनेगी उसमें सीधे तौर पर उल्लेख किया जाएगा कि इन लोगों की हिस्सेदारी। खबर के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ प्रगति की, 2 महीने पहले हमने जो खबर की थी और आज हम जो खबर दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बाकी है और भविष्य में हम वो दिखाएंगे लोगों को, वो फुटेज दिखाएंगे कि मतलब लगेगा कि नहीं, किसी गरीब से किस तरह से वसूली की जाती है। इसलिए हमारे द्वारा बार बार सचेत भी किया जा रहा है। एक तरह से हम देखें कि इस तरह की जो धांधली हो रही है उस पर रोक लगाया जाए, वरना आगे जाकर बहुत चीजें बिगड़ सकती हैं। ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। ट्रक ड्राइवरों को रोक कर जो 3-3 हजार की वसूली की जाती है, उस पर आवश्यक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही। कार्रवाई हो रही है लेकिन पर सिर्फ ट्रक ड्राइवरों पर आरटीओ के द्वारा, वो भी मात्र 3,000 रुपए के लिए। लेकिन जिनकी इसमें गलती है उन पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हो पा रही है और ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है उनकी गलतियों की तरफ। लेकिन हमारे द्वारा 2 महीने पहले भी इस बात पर ध्यान दिया गया था और अभी भी इस बात पर ध्यान देकर परिवहन विभाग को लगातार सचेत किया जा रहा है। बिल्कुल। अगर उन तक ये बातें पहुंच रही हैं तो इंडिया टाउन न्यूज का हैशटैग है इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। तो हम पूरे भारत की बात करेंगे, निडर होकर करेंगे, निसंकोच होकर करेंगे, और जो भ्रष्टाचार की जद में आएगा हम हर उस व्यक्ति की बात करेंगे। जी बिल्कुल। इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन बस एक आखिरी चीज कहना चाहेंगे कि परिवहन विभाग को आप इस सेगमेंट या हम कह लें कि इस चर्चा परिचर्चा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? परिवहन विभाग को कुछ कहने का मतलब है नहीं, क्योंकि परिवहन विभाग को कुछ कहा जाएगा तो परिवहन विभाग वाले जो आला अधिकारी हैं वो निचले अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर देंगे। निचले अधिकारियों का ट्रांसफ़र करने के नाम पे जो नया अधिकारी आएगा फिर उससे पैसे ले लेंगे, तो ये उनके लिए और एक कमाई का जरिया है। तो बस इतना निवेदन है कि काम करिए, वसूली कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन इतनी ईमानदारी बरकरार रखिए कि सड़क पर ओवरलोडिंग के कारण, सड़कें खराब होने के कारण जाने ना जाए लोगों की, दुर्घटना ना हो, बस पर ध्यान यही एक निवेदन है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय ठीक जी। है, धन्यवाद प्रगति जी। आपको बता दें कि एक बंद ढाबे पर टेबल कुर्सी लगाकर वाहन चालकों से खुलेआम वसूली का दफ्तर संचालित किए जाने के मामले को हमारे द्वारा प्रमुखता से प्रसारित किया गया था। ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर अजय जी ने वहां पर सिर्फ वसूली की इस बड़े खेल को कैमरे में कैद किया था, बल्कि हर दिन हो रहे वसूली से परेशान वाहन चालकों से भी बातचीत की थी और दर्शकों के सामने खबर का प्रकाशन भी हुआ था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पाई अभी तक, अगर हम बात करें 2 महीने की। लेकिन आज हमने इस मुद्दे पर फिर से बातचीत की है और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और इस पर चर्चा भी की है। उम्मीद रहेगी कि जिम्मेदारों के कान तक ये बातें पहुंचे, उनकी आंखें खुले कि परिवहन विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उस पर कोई ना कोई कार्यवाही जल्दी हो। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।